ओम तब कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण का प्रयास का कोई अंत नहीं है। वो सचेष्ट है कैसे भक्तजन का मन भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाए और उसके जो अंतराय है, प्रतिबंधकता है, ऑब्स्टेकल्स है, वो भली बात ही उनको जानकारी है, वो भी बोल रहे हैं। इस कारण वो भगवान को पास आ नहीं सकते हैं। प्रतिबंधक है कामिनी एवं कांचन। जगत का रूप देख के इतना मोहित हो जा रहा है। इसको हटाने के लिए जो उल्लेख किया था, रावण का उल्लेख करके बताया कि राम रूप चिंता करने से ब्रह्म पद भी तुच्छ हो जाएगा। अर्थात जगत का रूप कितना ही सुंदर हो, वो चीता का खाक बन जाएगा अगर भगवान का रूप हम कल्पना करें। एक रविंद्र संगीत के माध्यम से हम लोग ये चर्चा किया था, এই লোভিনী সঙ্গ তব সুন্দর है सुंदर। और संगीत का अंत में जो बोला था, তোমার মাঝে এমনি করে নবীন করি লও যে মোরে, এই জন্মে ঘটালে মোর जन्म जन्मांतर। हमारे जीवन का पूरा रूपांतर चाहिए होगी। स्वामी विवेकानंद जी से कहते थे, रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म। थोड़ा बहुत रूपांतर से नहीं होगा। बाबी गाछ को आम का वृक्ष में रूपांतरित करना पड़ेगा। उसके लिए भगवान का सिद्धाई, जगत की सिद्धाई जरूरत, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। और कैसे प्रार्थना का अंत में क्या बताया रविंद्रनाथ, हमें नवीनीकरण करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी का रिपेयर होता है, ओवरऑलिंग होता है, कुछ पार्ट्स बदल दिया जाता है, और कभी कभी पूरा इंजन बदल देते हैं, नया इंजन। गाड़ी का आवरण खाली पुराना है। तो हमारा भीतर में जितना भी संस्कार, जितना भी था, सब कुछ बदल गया, नवीन हो गया, रिन्यूअल। कितना तक? यही जन्म में घटाले मोर जन्म जन्मांतर, पुनर्जन्म लाभ हो गया। दैट वर्ल्डली मैन बिकेम ए स्पिरिचुअल मैन अंडर द सेम अपीयरेंस। यही है प्रार्थना। इसी करने से हमारा जीवन का जो जागतिक रूप दर्शन करने का और आकांक्षा नहीं होगा, भगवत रूप दर्शन करने का रुचि पैदा होगा। लेकिन दो अंतराय है, एक तो रूप और एक रुपया। वो भी तो है, रूप रुपया दोनों है। तो अब इसके बारे में ठाकुर चर्चा कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। तो इसमें भी दो विभाजन है, एक त्यागी भक्त और एक गृही भक्त। जो त्यागी भक्त होगा उनको पहले से ही सचेतन हो जाना चाहिए। वहाँ पर मनमोहन मित्र बैठे थे। बड़ा रोचक प्रसंग है। ठाकुर के महाभक्त है, कोन्नगर का, गंगा का
पश्चिम तीर में, बेलूर से थोड़ा उत्तर में है कोन्नगर। और प्रसिद्ध भक्त थे मनोमान मित्र। एवं ठाकुर उनको डरते भी थे, क्योंकि वो गिरीश घोष जैसे जबरदस्त भक्त थे, ठाकुर पसंद करते हैं। याद रखिए, एक बार मनोमान मित्र दक्षिणेश्वर में आए थे, उनकी इच्छा था ठाकुर का पद सेवा करेंगे, तो आए थे। लेकिन ठाकुर उनको दूर से देखते ही, अंतर्यामी है, समझ लिया ये पैर दबाने के लिए आ रहे हैं। देखते ही साथ साथ चुपचाप पैर समेट कर बैठ गया, खटिया में पैर ढक के बैठ गया आने के पहले, ताकि वो पैर तो खुला नहीं है, कैसे प्रणाम करेंगे, दूर से प्रणाम करना पड़ेगा कि मुष्ट के प्रणाम करना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर को देखते ही मनोमान मित्र समझ लिया कि उनको पद सेवा करने के लिए ये व्यक्ति इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आश्चर्य की बात है, ठाकुर को क्या बोल रहे हैं, पैर निकाल दीजिए, अगर नहीं लेकर लेंगे तो अभी काटा नहीं है, पादुटो केटे नहीं जाओ, काटा ला के पैर हम आपको काट कर ले जाएंगे, कम मत समझिए मुझे। ठाकुर डर के वजह से पैर निकाल दिया और उनको पद सेवा करने में अवसर मिल गया। भगवान ये चाहते हैं, भक्त से जबरदस्त करके उनसे प्रार्थना करें। यही है मनोमान का चित्र। लेकिन जो सच है वो निर्भीक होकर बोलने का ठाकुर का आदत था। किसी को डरते नहीं, लेकिन भक्तगण से वो बहुत प्यार करते थे। पहले ही बताते हैं मनोमान को, तुम गुस्सा भी करो और जैसे भी सोचो, मैं राखाल को बता दिया, तुम गंगा में डूबकर कूदकर मर गए, ये भी बात अगर हो मैं मान लूँगा, लेकिन तुम कुछ किसी को गुलामी कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। ঈশ্বরের জন্যে বরং গঙ্গায় ডুব দিয়ে মরেছিস, এও শুনতে পারি, কিন্তু কারোর কাছে চাকরি করছিস টাকার জন্যে, ये যেন না শুনতে হয়। ये सबके लिए नहीं, त्यागी भक्त के लिए है। कारण ये मनमोहन का बोलने का उद्देश्य है, मनमोहन था राखाल महाराज का भगनीपति। इस मनमोहन का भगनीपति था राखाल महाराज, राखाल चंद्र घोष। मनमोहन का जो बहन थे विश्वेश्वरी, उनके साथ राखाल चंद्र घोष का शादी हुआ था, जो कि बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने। क्योंकि रामकृष्ण मठ एवं मिशन के जो अध्यक्ष बनने वाला है, ठाकुर तो देख रहे हैं, तब उनका परिचय राखाल चंद्र घोष है। एक बालक ही तो है, तो पूर्व से उनको सावधान कर दे रहे हैं कि कांचन से दूर रहना, क्योंकि गुलामी करने से स्वाधीनता चला जाता है। फिर बोल रहा है, एक नेपाली लड़की आए थे दक्षिणेश्वर में, इसराज बजाकर बहुत सुंदर भजन किया था। तो वहाँ पर किसी ने उसको पूछा, तुम्हारा शादी हो गया? उन्होंने उत्तर दिया, एक तो भगवान का मैं दासी हूँ, और किसको दासी बनूंगी? अर्थात भगवान के लिए जो शेर बिका दिया और किसी के पास नहीं जाएगा।
स्वाधीनता बजाय रखना चाहिए। तो ये तो त्यागी भक्त के लिए ठीक है, लेकिन ठाकुर कहते हैं, ये क्यों वो बता रहे हैं कि नौकरी करने से जो मालिक है उसका दास बनना पड़ता है। रुपया के लिए हमारा स्वाधीनता को वर्जन करना जरूरी हो जाता है। वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज आवर वे ऑफ लाइफ फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। ठाकुर इसीलिए कह रहे हैं कांचन के प्रति संयोग रहने से ईश्वर लाभ कैसे होगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं। तो संसारी व्यक्ति को लिए ठाकुर कह रहे हैं स्त्री का गुलाम बनना पड़ता है। स्त्री के लिए रुपया अर्जन करना पड़ता है, रुपया का गुलाम बनना पड़ता है। रुपया अर्जन करने के लिए नौकरी करना पड़ता है, मालिक का गुलाम बनना पड़ता है। तो औरत के गुलाम, रुपया के गुलाम, मालिक का गुलाम। ये गुलामी के भीतर भगवत चरण में सर्वस्व अर्पण करना कैसे संभव होगा। अब एक कहानी बता रहे हैं। ये कहानी हम लोग सब जानते हैं, लेकिन कहानी के भीतर भी गंभीर अर्थ है। ध्यान से इसको चर्चा करना चाहिए। कहते हैं वहाँ एक जंगल में एक फ़कीर था। उनका बहुत सुनाम था, बहुत भक्त उनके पास आते थे। उन्होंने सोचा इतना व्यक्ति आते हैं, उनका थोड़ा अतिथि सत्कार करना चाहिए, कुछ भोजन पानी इत्यादि देना चाहिए। इसके लिए तो अर्थ ज़रूरत है। वो तो फ़कीर है, इसे बेगर, वो किसी से उनका तो कोई अर्थ उपार्जन का बंदोबस्त नहीं है स्थायी रूप से। तब अकबर शाह दिल्ली का बादशाह थे। तब उन्होंने सोचा अकबर शाह के पास गरीब फ़कीर का अवारिदार है, जो जाते हैं उसका मदद मिल जाता है। मैं एक बार जाके उनसे खुद पैसा मांग लूँगा। ये सोचकर चले गए बादशाह के पास। अवारिदार है, लेकिन भीतर में जाके उसको पता चला अभी जो बादशाह अभी नमाज गृह में प्रार्थना कर रहे हैं। तो वहाँ पर चले गए मस्जिद में, जाके चुपचाप बैठ गए जहाँ पर वो नमाज पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना के बाद, स्तुति के बाद, भगवान के पूजा के बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं, हे खुदा मुझे धन दो, दौलत दो, और क्या क्या चीज़ मांग रहा है, एक के बाद एक मांग रहा है। अगणित जो उनका चाह है, दिल खोल के प्रार्थना कर रहे हैं। ये सब बैठ के देख रहे थे फ़कीर। फिर ये सब सुनते उठ के चले जा रहे हैं। तो चले जा रहा है, तब अकबर बादशाह उनको इंगित में इशारा करके बताया, नहीं थोड़ा बैठिए। इशारा देखकर वो फिर बैठ गया। जब उनका नमाज समापन हुआ तो बादशाह आके ने पूछा, मैं देखा आप आए थे,
फिर चले जा रहे थे। तो क्यों ऐसे हुआ? तो फ़कीर ने बताया, शान साहब ये सब आपको सुनने का ज़रूरत नहीं है, मुझे जाने दीजिए, ये सब आपका सुनना ठीक नहीं है। वो कैसे आप अकबर बादशाह के सामने उसका समालोचना करे, लेकिन बादशाह वो जिद किया, नहीं आपको बोलना पड़ेगा। तो वो बताया, देखिए मैं फ़कीर हूँ, हमारे वहाँ पर जो भक्त अतिथि आते हैं उनको सत्कार करने के लिए कुछ रुपया पैसा मांगने के लिए आपके पास आए थे। तो बादशाह ने बोला, तो अब बिना मांग के चले क्यों जा रहे थे? और मैं आकर तज्जुब होकर देखा, आप भी मेरे जैसे एक फ़कीर है, आप भी खुदा से धन दौलत मांग रहे हैं। तो मैं भिखारी से भिक्षा नहीं लेने चाहा। आई डू नॉट बेग ऑफ बेगर्स। मैं सोचा जिस खुदा से आप धन मांग रहे थे, मैं वही खुदा से मांगूंगा, और दूसरा कोई भिखारी के पास क्यों जाए। यही है हमारा हालत। तो ये बात है कि हमारे भीतर सब कुछ रहते हुए भी हम सामान्य चीज़ के लिए भगवान का दरवाजे में जाते हैं, एवं हमारा मांगने का कोई लिस्ट का अंत नहीं है। अनएंडिंग डिज़ायर्स। और ये सब क्या होता है, ये कहानी का गंभीर अर्थ क्या है, ये सब जो होता है हम अपने हृदय में बंद करके रख देते हैं। एक गोपनीय चीज़ है, वी कीप इट हाईली कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम अदर्स, नो वन नोज। लेकिन जब प्रभु का दरवाजे में जाते हैं, जब नमाज पढ़ने जाते हैं, तब हृदय का दरवाज़ा खोलकर ही ना प्रार्थना करना पड़ता है। जैसे दरवाज़ा खुला वैसे ही भीतर से भर भर करके जो कूड़ा कचरा है सब निकल के आएगा, कामना वासना उस समय में निकलता है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक संगीत में इस चिंतन को उन्मोचित कर दिया। তোমায় দিতে পূজার ডালি বেরিয়ে পড়ে সকল কালি, পরাণ আমার পারিনে তাই চরণ ধুতে। तो जब पूजा करते हैं हम, दूसरा समय नहीं, जब पूजा का डाली हम अर्पण करते हैं भगवान को, जब कुछ हम अर्पण करने चाहते हैं, वी ओनली नो गिव एंड टेक, हमारा तो प्रत्यार्पण चाहिए, प्रत्याशा है। तब भर भर करके हमारा जितना कालीमा है, जितना छिपा के रखे हैं, वो सब उन्मोचित हो जाता है। और इस कारण मैं अपने को आपको चरण में अर्पण करने में असमर्थ हो जाता हूँ। पहले कुछ कूड़ा कचरा से भर जाता है, नाना प्रकार का कामना वासना, जिसे अकबर बादशाह कर रहे हैं। इसीलिए प्रार्थना में है संगीत में, तब दया दया तब दया दिए हवे जे मोर जीवन धुते, नोइले की यार पार्वो तुम्हारा चरण छूते। आपका चरण स्पर्श करना हमारे लिए असंभव है जब तक हमारा मन का ही कूड़ा कचरा हम साफ नहीं कर पाते हैं। और साफ करने का जो निर्मा है, वॉशिंग मटेरियल है, वो है आपको दया। आपको दया से ही हमारा मन निर्मल हो सकता है।
जब तक मन निर्मल नहीं होगा मैं आपको चरण छूने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो ये जो हमारा व्यर्थता, ये अब तक क्या हमको पता नहीं था? नहीं। এতদিন তো ছিল না মোর কোনো ব্যথা, সর্ব অঙ্গে মাখা ছিল মলিনতা। पूरा हमारा जीवन कालिमा लिप्त है, मुझे पता नहीं चला, कोई दर्द नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। तभी कैसे मालूम पड़ गया? आज वही शुभ्र कोलेर तरे व्याकुल हृदय केंदे मरे। दियो ना गो दियो नार धुलाए शुते। आज जब मैं आपका शुचि शुभ गोद में मैं पहुंचना चाह रहा हूं, तब देखता हूं कि हमारा क्या कमियां है। तब पता चलता है भीतर का जितना कूड़ा कचरा सब प्रकाशित हो जा रहा है, बेरिए पड़े सकल काली। और हम जानते हैं हमारा जो स्थान है धूल में है, तुम्हारा गोद में है नहीं। कूड़ा कचरा वहाँ पर रहता है। हमारा भरोसा क्या है? आप मेरे अपने हो। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, मेरी संतान अगर धूल में सन जाए, मुझे ही उनको उठा के साफ सुथरा करके गोद में लेना पड़ता है। अपनी संतान है। तो जब हमारा मन भी भगवान की उपासना गृह में इसी नग्न रूप से उन्मोचित हो जाता है, घबराना नहीं चाहिए। जितना भीतर का मलिनता है उसको साफ करना ज़रूरी है, और उसके लिए भगवान का दया पर्याप्त है। कि चाहे से पाए प्रार्थना करने से भगवान दया करके हमको मन को साफ कर देंगे। साफ होना जरूरी है। एक तो जो रूप का प्रति आकर्षण, वो भगवान का जो सुंदर रूप, उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उसका रूप क्या और कोई बराबर कुछ नहीं हो सकता है। और जो धन संपदा ऐश्वर्य, उसके बराबर भगवान का जो ऐश्वर्य है वो कोई बराबर नहीं हो सकता है। जब भगवान हमारा सहारा में है तो हमारा और कुछ नहीं चाहिए, तब हमारा सब कुछ भरपूर हो जाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जगत में सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करो। सावधान, बाबा से कुछ नहीं चाहना। ये मनोभाव होना चाहिए। रुपया अगर कमाना पड़ रहा है कमाए, बस स्वाधीनता नहीं वर्जन करना चाहिए। तब तक निश्चयात्मिक का बुद्धि नहीं होगा। इसीलिए ठाकुर कहते हैं आधार शुद्ध होना चाहिए। आधार शुद्ध अगर ना रहे तब भगवान का दया से उसको शुद्ध करना पहले ही प्रयोजन, प्रस्तुति का प्रयोजन। तभी भगवान का उपदेश हम धारण कर सकते हैं और जीवन धन्य कर सकते हैं। इसका आगे नरेंद्रनाथ के लिए विशेषतः एक संगीत परिवेशन कर रहे हैं। कथा कोई ते डराई ना कोई ते डराई। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।
श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। मंगलवार के अवसर पर हनुमान चालीसा आरती के बाद गीत होगी, लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब संयोग करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।